वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स अक्सर पूछी जाती हैं, सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें बच्चों, आज का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहले हम लोग पढ़ते थे द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नया होने वाला बच्चों। द फिनोमिना in which compound having same molecular formula and structure formula but different position of groups in space, a different position of groups in space is known as geometrical isomerism. geometrical isomerism किसे कहते हैं बच्चों? जिसके अंदर मोलिकुलर फार्मूला भी सेम हो एंड स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, उससे क्या बोलते हैं? और पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस डिफरेंट हो, उससे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन याद रखिएगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। जो डबल बॉन्ड है उसका होना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। याद रखिएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड के अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जनाब सिंगल बॉन्ड के अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट तो होती है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, ये ज़्यादा मूव नहीं करता एज कम्पेयर टू एल्केन। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस और नो? यस। तो बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, यह हमारे पास 2-ब्यूटीन, और अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो बच्चों, है ये भी ब्यूटीन, है ये भी 2-ब्यूटीन, लेकिन आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स चेंज हो गए। इसका मतलब ये है कि दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ ग्रुप चेंज हो गए। इसका मतलब है दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। बेटा, इसकी दो टाइप्स होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चों। पहली टाइप होती है बेटा सिस आइसोमेरिज्म और सिस, और दूसरी होती है बच्चों ट्रांस। सिस एंड ट्रांस। सिस किसे बोलते हैं और ट्रांस किसे बोलते हैं? सिस बोलते हैं बच्चों टू कार्बन्स ऑन डबल बॉन्ड या टू एडजेसेंट कार्बन्स पे, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप का लगा होना, उससे क्या बोलते हैं? सिस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? सिस आइसोमेरिज्म। देखें ना, दो एडजेसेंट कार्बन है, दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये कौन सी ब्यूटीन है? सिस ब्यूटीन। लेकिन दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप का लगा होना, दो डिफरेंट ग्रुप का लगा होना, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ट्रांस ब्यूटीन। क्या है बच्चों?
ट्रांस ब्यूटीन, दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर सेम ग्रुप का लगा होना, इसे क्या बोलते हैं? सिस ब्यूटीन। दो एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ जो लगे हुए हैं, दो एडजेसेंट कार्बन मतलब ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है ना, कि एक फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, अकॉर्डिंग टू दिस एडजेसेंट कार्बन्स दे हैव सेम ग्रुप, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दे आर सिस टू ब्यूटीन। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दे आर ट्रांस टू ब्यूटीन। तो हम कहते हैं सिस किसे कहते हैं? सिस ब्यूटीन। सिस किसे कहते हैं बेटा? सिस वो होता है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है कह लो। अब मेरे पास क्या है बच्चों, चलो इसे भी क्लोरीन ले लो, आसान केस करते हैं, इसके बाद एक ये वाला केस भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है बच्चों? सिस। और अगर मैं पूछूँ ये क्या है, तो आप फ़ौरन बोलोगे सर ये क्या है? ये हमारे पास है बच्चों ट्रांस। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या है? ट्रांस। चलो यहाँ थोड़ी सी और एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास जैसे हमारे पास है बच्चों, हमारे पास है फ्लोरीन और यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन। देखो बच्चों ये दोनों है तो हैलोजेंस, दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे शो सिस ट्रांसफर, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन अगर हम लोग कहें कि यूं है कुछ, तो ये क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे बच्चों ट्रांस आइसोमर। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? ट्रांस आइसोमर। तो इसका मतलब है कि सिस किसे बोलते हैं? सिस बोलते हैं बच्चों दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप के लगे होने को, उसे क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। और दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे होने को, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा बच्चों एक बात याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर ऐसा हो जाए, अगर आप लोग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिख दो कि जिसके अंदर एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम तरह के ग्रुप आगे लग जाए, मतलब ऐसा, तो याद रखिएगा बेटा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखिएगा एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम तरह के ग्रुप आगे लग जाएं, तो बेटा याद रखिएगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। दे नेवर शो सिस ट्रांस, दे नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज एक कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये बात याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाए कि एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, दे नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छे से क्लियर है? हम लोगों ने समझा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिसका मोलिकुलर फार्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर हम लोगों ने देखा इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? फ्रीली रोटेट कर रहा होता है सिंगल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। यस और नो? यस। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। मैंने कहा मेरे पास 2 ब्यूटीन है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 ब्यूटीन है, तो मैंने कहा बच्चों यहाँ पे दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा जनाब ये सिस है। क्यों? सिस उसे बोलते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप लगे हों, और ट्रांस किसे बोलते हैं? जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे हों। लेकिन अगर एक ऐसा केस हो जहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप लगे हों, दे नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। यस और नो? दे नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छे से क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप, दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये सिस है। यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये ट्रांस है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों डिफरेंट ग्रुप थे, तो इस केस में हम लोगों ने कहा बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली, दे बिलोंग्स टू हैलोजेंस फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर सिस। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा दे आर ट्रांस। आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किससे कहते हैं। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मरतबा पूछा जाता है। तो बच्चों आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।